से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी अपनी पप्पू यादव बहुत पहले से कर चुके हैं और वो ये खुले तौर पर कहते रहते हैं पूर्णिया मतलब पप्पू यादव। और अब जब से बीमा भारती को टिकट दिया गया आरजेडी की तरफ से, तो ऐसे में पप्पू यादव बेहद नाराज हो गए। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस से मेरी पहली बात हो गई थी, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के बीच में न जाने क्या बात हुई कि मुझे यहाँ से उम्मीदवार नहीं बनाया गया, लेकिन किसी भी कीमत पर मैं ये सीट नहीं छोड़ूंगा। पूर्णिया के लोग मेरे अपने लोग हैं और पूर्णिया वासियों को मैं अपना मानता हूँ, इसी वजह से पूर्णिया से मैं चुनाव लड़ूंगा। तो बीमा भारती ने भी इस बात का आग्रह किया था कि गठबंधन में किसी प्रकार की कोई फूट ना पड़े और हमें एक साथ मिलकर के चलना चाहिए। पप्पू यादव से आशीर्वाद की उम्मीद में रखती हूँ, लेकिन बीमा भारती को भी समर्थन नहीं देते हुए देखे जा रहे हैं पप्पू यादव। और पप्पू यादव के साफ तौर पर यह कहना है वो किसी भी कीमत पर चुनाव लड़ेंगे पूर्णिया से। अब ऐसे में ये टक्कर आप खुद सोच करके देखिए कि पप्पू यादव बनाम बीमा भारती होने जा रही है क्या, क्योंकि कांग्रेस इसके बाद से बड़ा एक्शन जरूर ले सकती है। कयास ये लगाए जा रहे हैं दरअसल पप्पू यादव को कांग्रेस का दामन छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बार बार अल्टीमेटम दिया जा चुका है पप्पू यादव को, और पप्पू यादव के इस सियासी सफर को कांग्रेस से हो सकता है मुक्त किया जाए और उसके बाद वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे, तो अपनी बनाई पार्टी को कांग्रेस में मिलाकर के पूर्णिया सीट के चाहत रखने वाले पूर्व सांसद पप्पू यादव के भविष्य इस वक्त अधर में लटका हुआ दिखाई देता है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिल पाया जिस सपोर्ट की उन्हें उम्मीद थी। और यही वो नाराजगी जिस वजह से अब ये कहा जा रहा है कि जन अधिकार पार्टी का जब विलय उन्होंने कांग्रेस के साथ में किया था, शामिल हुए थे पप्पू यादव, तो आज उनके लिए बड़ा दिन साबित हो सकता है। एक बार फिर वो अपना रास्ता अलग कर सकते हैं कांग्रेस से। तो आप पूर्णिया समेत दूसरे चरण की लोकसभा सीटों पर नामांकन का आखिरी दिन है और ऐसे में तो कांग्रेस से अखिलेश सिंह ने पप्पू यादव को लेकर के क्या कुछ कहा था, सबसे पहले आपको वो सुनवा देते हैं। को भी निर्दलीय और भी सीनियर लीडर्स औरंगाबाद में निखिल बाबू को का नहीं हो पाया वो टिकट, लेकिन किसी को भी आला कमान और कांग्रेस नेतृत्व इजाज़त नहीं देता है कि वो निर्दलीय नामांकन करें, नहीं तो ये कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती। तो फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पप्पू यादव एक तरफ आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीमा भारती आपको उन तस्वीरों में दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि आरजेडी की तरफ से बीमा भारती को पूर्णिया सीट से टिकट दिया गया था, जबकि अड़े हुए हैं निर्दलीय के तौर पर भी चुनाव लड़ने के लिए पप्पू यादव, और कांग्रेस इसी वजह से वो अपना रास्ता अलग कर सकते हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ शिवपूजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवपूजन जी, आपसे यही समझना चाह रहे हैं कि पप्पू यादव क्या पूरा मन बना चुके हैं कि चाहे उन्हें कांग्रेस का दामन छोड़ना ही क्यों ना पड़ जाए, लेकिन वो चुनाव तो पूर्णिया से ही लड़ेंगे? पप्पू यादव का पूरा भविष्य जो है वो दांव पे लगा हुआ है। इन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर दिया है, तो इनके लिए अस्तित्व का बहुत बड़ा खतरा है। गौरतलब है कि जिस दिन इन्होंने अपनी पार्टी को मर्ज किया था कांग्रेस में, ठीक उसके पहले ये लालू प्रसाद यादव से मिलने गए थे। कहीं ना कहीं इनको आश्वासन मिला था चुनाव का, पूर्णिया की सीट का, इसी वजह से शायद इन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर दिया था। लेकिन उसके बाद स्थिति ठीक विपरीत हो गई। बीमा भारती जो जदयू छोड़ करके राजद में ज्वाइन करती है, उनको आनंद फानन में लालू प्रसाद यादव ने टिकट दे दिया। तो ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं पप्पू यादव को उनके भविष्य की चिंता सता रही थी। अब पप्पू यादव वो शख्स हैं जो खास करके कोसी क्षेत्र में काफी दबदबा रखते हैं, रॉबिनहुड का इमेज रखते हैं, और कई बार निर्दलीय ये सांसद भी चुने जा चुके हैं। पप्पू यादव को पता है कि इन इलाकों में पप्पू यादव जो है वोट स्विंग कराने की स्थिति में है, और यही कारण है कि अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, टस से मस नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस ने अल्टीमेटम तो दे दिया है पप्पू यादव को, लेकिन अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आज अंतिम दिन है नामांकन वापस लेने का। पप्पू यादव ने किसी भी तरीके से कोई इशारा नहीं दिया है कि वो नामांकन वापस लेने को इच्छुक हैं, बल्कि अब तो वो हमलावर हैं, तेजस्वी पर हमलावर हैं, लालू प्रसाद यादव पर परिवारवाद की वो बार बार जो है वो जिक्र कर रहे हैं। लेकिन साथ ही पप्पू यादव ये भी कह रहे हैं कि उनको आशीर्वाद प्राप्त है, राहुल गांधी का आशीर्वाद प्राप्त है उनको, प्रियंका गांधी का। लेकिन दूसरी तरफ शिवपूजन झा जी,
पप्पू यादव को यह भी कहते हुए सुना गया है कि चाहे अगर दुनिया ही क्यों ना छोड़ना पड़ जाए, लेकिन मैं पूर्णिया सीट तो किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। बीमा भारती कहती है कि मैं आशीर्वाद पप्पू यादव का भी चाहती हूं, मैं उनसे यही गुजारिश करती हूं, समर्थन उनका चाहूंगी कि उनका भी आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे। लेकिन अब यह आर पार की जो टक्कर की शुरुआत हो चुकी है, क्या कांग्रेस और आरजेडी के बीच भी इसके बाद अगर पप्पू यादव ये फैसला लेते हैं निर्दलीय चुनाव लड़ने का, तो फिर क्या आरजेडी और कांग्रेस के बीच में भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ सकती है कि उनके बीच में मनमुटाव हो जाए, क्योंकि वो पप्पू यादव को समझा नहीं पाई कांग्रेस? देखिए, मनमुटाव तो कांग्रेस और राजद के बीच उसी वक्त से हो गया था जब लालू प्रसाद यादव ताबड़तोड़ पार्टी का सिंबल और अपने कैंडिडेट को अनाउंस करना शुरू कर चुके थे। कांग्रेस बार बार कह रही थी कि पहले तो जो है सीट बंटवारा वो मसला उसको सुलटा लिया जाए और उसके बाद तब फिर जो है आप अपने कैंडिडेट के नाम की घोषणा करें। लेकिन कई ऐसे सीटें थी महत्वपूर्ण जिसे आनन फानन में लालू प्रसाद यादव ने अपने चुनिंदा लोगों को वहां से टिकट दे दिया। कहीं ना कहीं कांग्रेस इस गठबंधन में खुद को ठगा महसूस कर रही थी। अब हम जिक्र कर लेते हैं पूर्णिया का, पूर्णिया के बाद हम जिक्र कर लेते हैं औरंगाबाद की सीट का, जहां से निखिल कुमार जो डीजी रहे थे, निखिल कुमार ने भी अपनी दावेदारी ठोकी थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने उसी तरीके से वो सीट कांग्रेस के हाथ से छीन ली। कांग्रेस को यह महसूस होने लगा कि ये सीट बंटवारे के फॉर्मूला में लालू प्रसाद यादव की ही चली और कांग्रेस की एक ना सुनी गई। तो खींचतान की स्थिति तो दोनों ही पार्टियों में शुरुआत से ही है। ये अंतिम दौर में ही संभव हो पाया कि कांग्रेस को महज 9 सीटों पर जो है लालू प्रसाद यादव ने सिमटा करके रख दिया। कांग्रेस के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है और उनको बैसाखी का ही सहारा लेना पड़ेगा। इसी बाबत कांग्रेस इस मामले में साधे हुए। जी शिवपूजन झा जी, एक और बात जरा स्पष्ट कीजिएगा कि जब ये खुले तौर पर दावा करते हैं कि पूर्णिया सीट अगर मेरी है, प्रणाम पूर्णिया के नाम से अभियान भी चलाया था पप्पू यादव ने, उन्होंने जमीनी स्तर पर जाकर के काम भी किया, साथ ही साथ अब तक वो लोकसभा चुनाव भी जीत चुके हैं, 6 बार के सांसद भी रहे हैं। ऐसे में बीमा भारती पर वो विश्वास जताने का क्या मतलब था आरजेडी की तरफ से? क्या वो उनको पप्पू यादव पर यकीन नहीं था कि वो इस सीट से जीत हासिल कर सकते हैं, या फिर अपनी दमखम को दिखाने के लिए आरजेडी ने यह कदम उठाया? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। देखिए, लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते हैं कि यादवों का कोई दूसरा शीर्ष नेता वो उठ करके खड़ा हो। यही बात पप्पू यादव भी लगातार जिक्र करते आ रहे हैं और इसी वजह से एक ऐसी महिला जो जदयू छोड़ करके आई और राजद में शामिल होती है, उन्होंने मंशा जाहिर की थी कि अगर लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद रहेगा तो वो पूर्णिया सीट से चुनावी मैदान में उतर सकती है और लालू प्रसाद यादव ने उन्हें टिकट भी दे दिया। कुल मिलाकर के यहाँ पर हम जो देखते हैं, जो पॉलिटिक्स इमर्ज करके बाहर निकलती है, उसमें पप्पू यादव को दरकिनार करने की एक सुनियोजित साजिश हुई। पप्पू यादव लेकिन दरकिनार नहीं हो सकते। उनको पता है कि इस इलाके में उनका रसूख है, दबदबा है, रॉबिनहुड का इमेज है और वोटर्स उनके साथ हैं। अब यहाँ पर ठीक है शिवपूजन जी, चलिए आपको यहाँ पर रोकना पड़ रहा है। इस बीच आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन एक बड़ी खबर है, तेजस्वी यादव ने